शरीर में 7 चक्रों के अलावा एक ऐसी शक्ति भी है जो इन चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है और आखिर में क्राउन चक्र से होती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये शक्ति आखिर कौन सी शक्ति है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति जागरण कोई जादू नहीं है। कई योग गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के एक्सपीरियंस के मुताबिक कुंडलिनी जागरण कोई आम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर कुंडलिनी चढ़ती है। कुंडलिनी जागरण और चक्र जागरण के बारे में कई लोग दावे करते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृत है और इसी के कारण उन्हें दुनिया की तमाम भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका मिला। वाकई कुंडलिनी शक्ति वो चमत्कार है जो जागृत होने पर इंसान को वो सब कुछ दिला सकती है जिसका उसने सपना देखा हो। लेकिन इसके लिए कुंडलिनी जागरण बहुत जरूरी है। ये शक्ति उस कर्ट की तरह है जो स्विच ऑन होने पर इतनी रफ्तार से दौड़ती है कि अपनी पावर से शरीर की सारी ऊर्जाओं को जागृत कर देती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी चमत्कारी और अद्भुत शक्ति हर किसी को मिल जाती है, तो आपका सोचना गलत है। कुंडलिनी जागरण पढ़ने और देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन साधकों की माने तो इसे जागृत करने में बहुत मेहनत और कई साधनाएं लगती है। तो क्या एक आम इंसान इसे जागृत कर सकता है? इस सवाल का जवाब आपके अंदर ही छिपा है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति और कभी न हारने वाली सोच है, साथ ही एक गुरु है, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। गुरु के बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इसलिए किसी गुरु के सानिध्य में ये जागरण जरूरी है। सद्गुरु बताते हैं कि योग करने वाले यह मानते हैं कि योग के अभ्यास से अपने भीतर कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। इस शक्ति को सांप का प्रतीक दिया गया है। सद्गुरु बताते हैं कि कई लोग हैं जिनकी कुंडलिनी शांत रहती है और उन्हें इसके होने का पता कभी नहीं लग पाता, लेकिन जैसे ही ये जागृत और गतिशील होती है, वैसे ही आपको पता चलता है कि आपके अंदर ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार है जिससे दुनिया की कोई चीज आपके लिए असंभव नहीं है। वर्तमान में कई युवा कुंडलिनी, ध्यान, साधना और चक्र जागरण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस युवाओं में से कई आईआईटी जैसे संस्थान से भी जुड़े हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि कुंडलिनी, चक्र या आध्यात्मिक सुझान के पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, तो उन्हें जानना चाहिए कि कई तार्किक लोगों ने भी अध्यात्म की शक्ति को महसूस किया है और माना भी है। अब तो साइंस भी कई शोधों के जरिए इन शक्तियों और भारत की पुरातन तकनीकों को समझने की कोशिश कर रहा है। कुंडलिनी जागरण एक जटिल और बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन कई लोगों को ये गॉड गिफ्ट होती है। ऐसे लोगों को समय समय पर कुछ लक्षण मिलते हैं जिनके जरिए वो पहचान सकते हैं कि उनके अंदर ये शक्ति जागृत हो रही है। आइए जाने मुख्य लक्षण जो बताते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। कई बार भावनात्मक बदलाव के पीछे छिपे कारण हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये बदलाव हमें किसी और इशारा जरूर कर रहे होते हैं। ऐसे समय में आप खुद को भावनात्मक प्रक्रिया से गुजरते हुए पाते हैं। आप उन चीजों के बारे में शोक करते हैं जो आपके पास बहुत लंबे समय से है। आपको हर छोटी से छोटी चीज की ऊर्जा भी महसूस होने लगती है। यदि कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा होता है, तो वो भी आप उसकी एनर्जी के जरिए महसूस कर लेते हैं। आपको उस समय उस व्यक्ति के साथ बुरा लग रहा होता है। आप भावनात्मक रूप से कमजोर भी महसूस करते हैं, लेकिन आप जान नहीं पाते कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। कई बार ऐसा किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से एक्टिव हैं, तो हो सकता है कि ये बदलाव आपकी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का एक इशारा हो। अक्सर हम मनुष्यों की आदत होती है कि हम अतीत में जीते तो हैं, लेकिन अतीत की परेशानियों को सोचकर चिंता में जीते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अतीत के बारे में सोचकर खुद के द्वारा उठाए गए कदमों पर मनन करते हैं। आप अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करने लग जाते हैं। आप उन तरीकों के बारे में फिर से विचार करते हैं जिन्होंने आपके अतीत पर बड़ा प्रभाव डाला होता है। अक्सर कुंडलिनी जागरण के वक्त मनुष्य अतीत की घटनाओं के बारे में विश्लेषण करता है। ये वो वक्त होता है जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार से गुजरता है। कुंडलिनी जागरण के वक्त कुछ शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। रात में नींद खुल जाना, बिना कारण बहुत पसीना आना, रोने का मन करना, रीढ़ से ऊर्जा का तीव्र गति से गुजरना कुंडलिनी जागरण के मुख्य लक्षण हैं जिन्हें अक्सर हर मनुष्य महसूस करता है जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। कुंडलिनी जागरण के वक्त मनुष्य के मौलिक व्यवहार में परिवर्तन आता है, और हैरानी की बात यह है कि ये परिवर्तन वो मनुष्य खुद अपने जीवन में लाता है। इस परिवर्तन में सबसे मुख्य होता है किसी बुरी आदत को छोड़ना,
खान पीन की आदत में बदलाव या फिर जीवन शैली में बदलाव। ऐसे लोग अपने जीवन के मूल को समझने लगते हैं, वो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। व्यापक रूप से कुंडलिनी जागरण एक आत्म साक्षात्कार का चरण है। इस समय में मनुष्य खुद को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखता है और सबसे बड़े बदलाव के रूप में वो अपने अहंकार को छोड़ने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि अहंकार सिर्फ उसका शत्रु है और इसे त्याग देने के बाद ही वो खुले आसमान में उड़ सकता है। इस दौरान वो समझ पाता है कि अहंकार का बोझ न सिर्फ उसे उसकी आत्मा से दूर कर रहा है, बल्कि वो करुणा, पश्चाताप, प्रेम और सौहार्द जैसी भावनाओं से भी दूर हो रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।